तहार चुप रहल बड़ा खटक गई, अतना आवाज़ देनी कि गला बैठ गई। ऊ कर मर्जी जेकरा के चाहे अपना भीरी बैठा लेवे। हमार बारी आई तो महफिले उजड़ गई। गोल लगतनी हेरा से अभिनंदन वाले के अपना कार्यक्रम जो के नाम हो खुटा ठोक के लगातार रुआ इस बात के लेकर के अब सोचे के शुरू कर दिले हो खब कि आवे वाला चुनाव में के केकरा संगे रही, के केकरा संगे लड़ी, के कहाँ जाता, के टूटता, के जुड़ता। ये सब बात के जैसे जैसे घटनाक्रम घट रहा बा, जैसे जैसे बात पेच लड़ा रहा बा लोग, वैसे वैसे हमने के रुआ तक पहुँचा रहा बन जा। अब अंतिम दौर में चल रहा बा इस सारा मामला, कारण कि अभी तकले राजनीतिक दल के साथ साथ चुनाव आयोग भी यह बात पर पूरी तरह से डिटरमाइंड बा कि चुनाव अपना नियत समय पर हुई। एकरा के लेकर के तैयारी भी जबरदस्त होके चाहिए, चूँकि समय धीरे धीरे निकचात जाता और ऐसा में मजबूती से जब लड़े के बाद चुनाव और दावेदार भी पता बढ़े कि कौना खेमा से मुखिया बा, केकरा के मुख्यमंत्री बनावे के बा और के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बा, तो मामला थोड़ा और गर्म हो जाला। हालांकि एनडीए में तो ये सब कुछ ठीक ठाक बुझाता। अभी तक ले मामला थोड़ा सा 19-20 भैला के बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी में सबसे बड़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी कोनो तरीका के आपत्ति नहीं कैले। हालांकि एलजेपी संगे थोड़ा बहुत 19-20 रहा, आने वाला समय में जैसा हो उसन तो लोग के सामने पता चलिए जाई। लेकिन महागठबंधन में सबके जो निगाह बा वो लालू प्रसाद पर जाके अटक गई बा। लालू प्रसाद आखिर का फैसला करी है, एकरा के लेकर के भी अलग अलग तरह के बात चल रहा बा। तेजस्वी यादव सीधे तौर पे अपना के पूरा मामला से अलग कर ले बड़े, उना कह जाला कि निझार दिले बड़े, सारा जिम्मेवारी और जवाबदेही जगतानंद सिंह के दे दिहल बा। रुआ सुनलू भारत लाइव भी खबर देखौले रहे और सबसे पहले ये खबर हमने के ब्रेक कैले रहिया कि आरएलएसपी आपन कमिटी बना दिले बा। हालांकि मजाक में कमिटी बना दिले रहन जीतन राम मांझी भी प्रखंड अध्यक्ष के उनका से बातचीत करे खातिर, लेकिन आरएलएसपी के जो स्थिति बा वो आरएलएसपी में कहीं ना कहीं 3 लोग के कमिटी बनल और एक कमिटी में सब कुछ ठीक ठाक चलत रहा। ए बीच में जो स्थिति बा वो स्थिति के लेकर के अब कांग्रेस भी मुखर हो गई बा और महागठबंधन के एकजुटता और एका के लेकर के पूरी तरह से मंथन के दौर चालू बा। हालांकि मंथन के दौर आरजेडी में भी चल रहा बा। आरजेडी में भी स्थिति ऐसा बा कि ए मंथन के दौर में कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारी चल रहा बा और तैयारी में अब हर तरह के युक्ति, सोच, शक्ति सब लागल बा। शक्ति के नाम कहीं तो शक्ति सिंह गोहिल के भी आगमन पटना हो रहा बा। अब 1 सप्ताह के उनकर बैठक हुई और ये बैठक में वो पूरी तरह से पार्टी के लोग से मंत्रणा करी हैं, वरिष्ठ लोग के बैठक बा और एक साथ साथ मंत्रणा के बाद आगे के रणनीति का हुई और कैसे महागठबंधन में एक साथ चल जाओ एकरा पर भी बातचीत हुई। इस बीच में हमनी के सूत्र बता रहा बड़े कि सोनिया गांधी के निर्देश के अनुसार रुआ लोकेशन की खबर के माध्यम से बतौल ही रही जा कि गुप्त रूप से भी कहे ना होके सुबोध कांत सहाय के मुलाकात के वही नजरिया से देखा जा रहा बा कि बिहार के चुनाव में महागठबंधन के इंटैक्ट और पैक्ट होके के जो प्रक्रिया बा ओकरा पर कुछ लालू प्रसाद के तरफ से खुलासा होके संदेश आवे, ए बात खातिर उनकर मुलाकात रहे। उस संदेश अला के बाद और बातचीत भितरिया भैला के बाद अब शक्ति सिंह गोहिल जो आ रहा बड़े पटना में डेरा डाले खातिर मंथन के दौर चली। हालांकि मंथन के दौर दोनों तरफ चल रहा बा, जहां एक तरफ डिजिटल रैली से शुरुआत अमित शाह कह के गई रहन भारतीय जनता पार्टी खातिर चुनाव के, अब नीतीश कुमार के पार्टी भी 7 दिवसीय डिजिटल रैली के शुरुआत कर अलग अलग जो प्रकोष्ठ बा सब प्रकोष्ठ के लोग खबर के माध्यम से बतौल ही रही कि तैयारी चल रहा बा। नीतीश कुमार अपना तरफ से तैयारी चला रहा बड़े, एलजेपी के भी तैयारी कम बेश चल रहा बा और मान मनोबल के दौर भी चल रहा बा। लेकिन ये सब के बीच में सबसे ज़्यादा जौन महागठबंधन में चल रहा बा ओकरा में जीतन राम मांझी के स्थिति अभी भी कमजोरे नजर आवता। जहाँ एक तरफ शक्ति सिंह गोहिल के बात कर ली, अजय कपूर के बात कर ली, मदन मोहन झा के बात कर ली, बिहार से जुड़ल जितना भी मुख्य नेता बाड़े पदाधिकारी बाड़े उस सारा लोग
मंथन के दौर शुरू कर दिले बा और ये मंथन के दौर से जो निकल करके आई वो महागठबंधन के का शक्ति प्रदान करी वो तो पता चलबे करी, लेकिन यह बीच में सारा फोकस जो बा वो लालू प्रसाद पर जाकर के टिकल बा कि आखिर उनका डिसीजन का होगा। एक सारा सबके बीच में 3 लोग के कमेटी बनौला के बाद उपेंद्र कुशवाहा और माधव आनंद भी चुप्पी साध ले बाड़े, वो भी वेट एंड वॉच के स्थिति में बाड़े कि आखिर महागठबंधन के का हो रहा बा। वो ये दूसरा तरफ देख रहे हो कि मुकेश सहनी बड़ी खुश बाड़े। मुकेश सहनी के पता बा कि उनकर स्थिति जो बा ओकरा से वो महागठबंधन के हिस्सा तो बनबे करी है, उनका डिमांड भी बा वो लगभग अब मान के चल जा रहा बा कि जितना उनको खुश बाड़े और जितना तरीका की बात कर रहा बा कि वो तो महागठबंधन बढ़ले बाड़े, ये बात के लेकर के कहल जा सकेला कि उनकर स्थिति ठीक ठाक बा और वो संतुष्ट बाड़े। उनको ध्यान अब डायरेक्ट लालू प्रसाद बा। राजीव मिश्रा से जब बातचीत भइल तो आधार पर ये बात कहल जा सकेला कि महागठबंधन के पैक्ट और इंटैक्ट रखे खातिर प्रयास वीआईपी के तरफ से भी जबरदस्त ढंग से हो रहा बा। हर हाल में महागठबंधन के एकजुटता सबसे जरूरी बा। रुआ लोग के पहले बतौले रही कि कहीं ना कहीं सीधा तौर पे वीआईपी के कहना बा कि वो एक ही बात सोचता रहे कि अब युवा टीम ही बिहार के विकास कर सकेला, नीतीश कुमार में वो पोटेंशियल नहीं खे। एक पहले भी रुआ लोग बतैले रही कि कौना तरीका से नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल के अलग अलग खाना में रख करके और ओकरा के धाराशायी करके बताओ सारा विपक्ष। इस सबके बीच में जब स्थिति बा वो कहीं ना कहीं एनडीए ये सब बात के लेकर के सुझाव भी दे रहा बा। एनडीए के कहना बा कि तेजस्वी यादव जे कुछ भी कर रहा बाड़े उनका आपन पहले अभिमान त्यागे के पड़ी। अगर उनका में क्षमता बा तो उनका सबके साथ लेके पड़ी और ओकरा बावजूद भी ये जरूरी नहीं है कि वो चुनाव में बराबरी के टक्कर दे पाई है, कारण कि वो जो क्षमता चाहिए वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से रामविलास पासवान से बराबरी के टक्कर देवे में तेजस्वी यादव के पास ऐसा कोनो गुण नहीं थे और ना उनका महागठबंधन के साथी दल में बा। कहना ही बा कि सब ईगो खाती आपन अपन पद खाती कुर्सी खाती झमेला और झगड़ा कर रहा बड़े, जबकि एनडीए में इस सब चीज से कोनो मतलब नहीं है। एगो कुर्सी बा यानी कि एगो अनार और 100 गो बीमार बड़े। इस सब बात के लेकर के जितना झमेला महागठबंधन के अंदर में चल रहा बा ओकरा के लेकर के अब सारा ध्यान जौन बा और सारा मंथन के एक ही लबोलुआ बा कि सब लोग लालू प्रसाद के भी गुहार लगावे के तैयारी कर रहा बा। इस तैयारी में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा बा कि जब कांग्रेस इस बात खातिर तैयार बा वो मान चुकल भी बा कि उनकर कप्तान तेजस्वी यादव हुई है। जब यह बात के माने खातिर वीआईपी तैयार बा तो समस्या कहाँ बा। जब यह बात के माने खातिर खुद आरएलएसपी भी तैयार बा तो समस्या कहाँ बा। इस समस्या खातिर एक एगो निदान बा कि जो विपक्ष कह रहा बा कि तेजस्वी यादव में ईगो बा, जो ना ईगो के लेकर के वो बार बार अपना साथी दल के मान सम्मान के हनन करता। हालांकि यह बात से थोड़ा बहुत करेक्ट जरूर उनका साथी दल भी कर रहा बाड़े कि कई ऐसा अवसर आयल जो कि तेजस्वी यादव से कहल गई तो तेजस्वी यादव वो लोग के साथे ना जोड़ ले। लेकिन अब जब से जगदानंद सिंह के पूरा अधिकृत कर दिहल गई बा, जगदानंद सिंह से कई दौर के बातचीत हो गई। एक बात तो तय नजर आवता कि एकरा में कहीं ना कहीं अपने ही सेल्फ गोल करके हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और जीतन राम मांझी अपना के निसहाय कर दिले बाड़े। ना उनका एनडीए के तरफ से कोई ऑफर बा और ना उनका महागठबंधन के तरफ से बा। वो अब 10 तारीख तक के डेडलाइन दे बा। 10 तारीख के वो अपना पार्टी के लोग के साथ बैठक करी हैं और तब फैसला करी हैं कि उनका का निर्णय करे के बाद। इस बीच में रुआ के बताया जाए कि बिहार के राजनीति इतना ज़्यादा तेज हो गई बा कि राजनीति में हर दल हर गठबंधन अपना अपना हिसाब से अपन तैयारी शुरू करो बा। तीसरा मोर्चा के लगातार हुआ बात सुन लो कब तीसरा मोर्चा भी कहीं ना कहीं अब अपना तैयारी में लग गई बा और यशवंत सिन्हा भी पहुंच गए बड़े पटना। कई गो दल जो रुआ देखले रही पहला मीटिंग के बाद दूसरा मीटिंग जो उनका दौर शुरू हो गई बा ओकरा में और भी कई नया दल जुड़ल बड़े। जौना दल के रुआ लोग के पहले भी बतौले रही कि वो सारा दल बातचीत और सामंजस्य बैठावे के प्रयास करते रहे। इस सब के बीच में रुआ एक आदमी के नाम भुला सके पप्पू यादव के। पप्पू यादव पूरे बिहार भर में अपन दौरा शुरू कर दिले बड़े। पप्पू यादव भी अपना के एक बड़ा स्तंभ के रूप में और
आने वाला चुनाव में एक निर्णायक की भूमिका में रखल चाहता रहे। देखे वाला बात हुई कि पप्पू यादव के कहाँ जगह मिला था। अभी तक ले पप्पू यादव के महागठबंधन या एनडीए दोनों में से कहीं से भी कोई ऑफर दूर दूर तक नजर नहीं किया हो। तीसरा मोर्चा में हो सकेला, चूंकि तीसरा मोर्चा के शुरुआती दौर से जो कवायद रहे उस शुरुआत कैले रहन पप्पू यादव है, लेकिन अभी तक पप्पू यादव के ई कवायद शुरू नहीं के भइल। अभी सब के लेकर के जना तरीका से उनकर विचार बदलल बा और आधुनिक राजनीति में वो अपना के स्थापित रखल चाहता, साथे लेके सबके चलल चाहता। ओकरा में सबके ध्यान लालू प्रसाद के तरफ चल गई। लालू प्रसाद के बड़ाई से भी अंदाजा लग सकेला कि लालू प्रसाद के शासनकाल के बड़ाई करे वाला पप्पू यादव भी अब का सोचता रहे। इस सब में एक ही बात मुख्य बा और वो बात बा कि आखिर अंतिम निर्णय जैसे सब लोग लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद लगे अपन हथियार रख दिले रहे कि जौन फैसला करिए वह फैसला हुई। अब लालू प्रसाद भी एक बार फिर से सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, जिनका के कहल जात रहे कोऑर्डिनेशन बनावे के और महागठबंधन के एकजुट करे खातिर उनका के प्रयास करे के अधिकार मिला रहे सबके तरफ से, वो भी अब लास्ट ऑप्शन लालू प्रसाद ही बना। यानी कि कहे के तात्पर्य यह बा कि एक बार फिर से 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद प्रासंगिक होके जा रहा बा। लालू प्रसाद के फैसला और उनका रणनीति के तहत का फैसला होके आवता इरुआ बहुत जल्दी पता चल जाई। मंथन के दौर जारी बा, जहां एक तरफ आरजेडी खूब जम के मंथन करता, वो ये नीतीश कुमार के पार्टी जदयू भी मंथन कर रहा बा। बीजेपी के मंथन के दौर तो काफ़ी समय से जारी बा। वो ये कांग्रेस के मंथन के दौर जैसे कि रुआल को बतौले कहीं कि शक्ति सिंह गोहिल के आगमन हो गई बा, प्रभारी बाड़न बिहार के, और एक साथ साथ पार्टी मेंस के साथ उनकर बैठक के दौर शुरू होके जा रहा बा। इस सब के बीच में जो निकल करके आवे वाला बा वो बिहार के राजनीति के एक नया इतिहास और भविष्य लिखे जाए। महागठबंधन के स्वरूप में एक बात तो तय नजर आवता कि जीतन राम मांझी के छुट्टी होना तय बा। वो ये तीसरा मोर्चा अब अस्तित्व में आई, एकरा से भी इनकार हुआ ना कर सकीले। हाँ, एक चीज जरूर बा कि अभी थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर वाला स्थिति में कहीं ना कहीं चिराग पासवान के मन के मुराद मिले के संभावना निश्चित रूप से एनडीए में बढ़ गई बा। अब वो मन के मुराद का हुई ये तो वक्त बताई, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा कोई के बा तो उ बाड़न लालू प्रसाद। महागठबंधन के निर्माण खातिर भी लालू प्रसाद के तरफ सारा निगाह टिकल बा। वो ये विपक्ष की अगर बात करी तो विपक्ष भी लालू प्रसाद के नाम के बिना अधूरा अपना के समझौता है। आने वाला चुनाव में लालू प्रसाद बाहर रही हैं कि भीतर रही हैं, कहाँ से उनका रणनीति चली, कहाँ से राजनीति चली और कितना निशाना उनका सटीक बैठी, ये तो देखे वाला बात हुई। लेकिन एक बात तो तय माना जाता कि जब तक लालू जिंदा बाड़े तब तक लरुआ ये बात कह सके कि टाइगर अभी जिंदा है। खूब चर्चा में बात टाइगर अभी जिंदा है। अब एकरा पर चर्चा रुआ लोग के मन में जौन होके कहीं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखी सब है, एगो निहोरा जरूर करके जाइब कि आपन विचार जरूर लिखी सब है कमेंट बॉक्स में। रुआ लोग के विचार के हमने के बड़ा आंख फैला के बिछा के हाथ इंतजार करी ले जा कि रुआ लोग अपन विचार दही और यह विचार से हमने के आगे के रास्ता तय होके। अगर सब्सक्राइब नहीं कैले अपना चैनल के जौन की भारत लाइव राउर आपन चैनल है, सब्सक्राइब कैला के बाद घंटिया जरूर बजा देव, जना से कि सब खबर फ्री में सेतिहा में मुफ्त में रुआ लोग के प्राप्त हुई। फिर काल भेंट हुई यही ठेहा पर जना के नाम है खूटा टोक के गोड़ लगाते हैं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।